नमस्कार, मैं हूं रिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। रोज की तरह मैं आज फिर से हाजिर हूं। मुद्दा यह है कि आप पिछले 2 दिन पहले ये खबर सुने होंगे बड़े जोर शोर से कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जबरदस्त करार हुआ है और ये करार मदर ऑफ ऑल डील के नाम से प्रचारित किया गया। हर जगह इसके मायने गिनाए गए, हर जगह इसके फायदे गिनाए गए, हर जगह ये बात रखी गई कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के 2 अध्यक्ष, चाहे उसके आयोग के हों चाहे वो परिषद के हों, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डर लेyen, ये दोनों लोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो करार किया, और ये चूंकि करार बहुत वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, इसलिए पेंडिंग पड़ा था कि ये बात बार बार आ रही थी कि ये करार हो जाएगा तो जो टैरिफ है, खासकर जो अमेरिका ने लगाया है भारत के विरुद्ध, उससे हमको निजात मिल जाएगी और हम कुछ फायदे में आएंगे। ठीक है, ये बात भी सही है कि अगर किसी एक जगह पे बाजार बंद होता है और दूसरी जगह बाजार शुरू होता है तो निश्चित तौर पे हमें कुछ घाटे का सौदा कम करना पड़ता है, और लगभग यही बात यहां पर रखी जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें एक शर्त जो सब लोगों ने इग्नोर किया या जो आप लोगों के सामने नहीं रखी गई, केवल हल्के से बताते हुए आगे निकल गए, वो ये था कि ये करार अभी हुआ है लेकिन पूरी तरीके से ऑफिशियली साइन होते होते ये समय लगेगा, और ये समय लगभग 1 साल का है, यानी ये करार 2027 तक जाएगा। सवाल ये उठता है कि 2027 तक इस डील में जो जो चीजें रखी गई हैं, जो जो चीजें होनी है या जिन जिन चीजों की उम्मीद की जा रही है, क्या वो सारी चीजें हमें मिलेंगी, उसी तरीके से मिलेंगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं। इन 27 देशों की अगर जनसंख्या आप एक्यूमुलेट करके उठाएंगे तो जो वैश्विक जनसंख्या का हिस्सा है उसमें बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि अमेरिका में ही 32 से 35 करोड़ की जनसंख्या है, और इस 27 देशों में, इन 27 देशों में मिला करके भी आपके पास महज 40 करोड़ लोग हैं। फिर तीसरी बात, अलग अलग राज्य हैं, जर्मनी अलग, फ्रांस अलग, ब्रिटेन अलग, पुर्तगाल अलग, इटली अलग, जितने भी हैं देश, ये सारे के सारे, उसमें चेकोस्लोवाकिया से लेकर के कई सारे देश हैं, उन सारे देशों की अलग अलग जरूरतें होंगी। सारे देश में आप एक साथ तो कोई सामान डंप कर नहीं पाएंगे, सारे देशों में एक ही जैसा सामान नहीं दे पाएंगे, उन सामानों की अलग अलग व्याख्या होगी। भाई कहीं दवा चाहिए तो वहां दवा भेजी जाएगी, तो वो 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों के लिए हो गई। इसी तरह कहीं कोई कपड़े या जूते चप्पल या लेदर के सामान भेजे जाएंगे तो वो भी जनसंख्या के आधार पर होगी। वहां पे 7 करोड़ 8 करोड़ की जनसंख्या, जैसे इटली या रोम की बात करें, वहां पर होगी। इसी तरह ब्रिटेन की अलग डिमांड होगी। इसमें डेयरी उद्योग से बचाया गया है, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए बचाया क्योंकि वो दूध के जले हैं, छाछ फूक पिएंगे। अगर किसानों के विरुद्ध जाके कोई काम हुआ तो निश्चित तौर पे सड़कों पर फिर से आंदोलन हो जाएगा, इस बात का भी डर रहता ही है। ठीक भी है, हमारे देश का डेयरी उद्योग का सामान या हमारे देश का कृषि का सामान क्यों करके जाएगा कहीं, क्योंकि हमें जरूरत ज्यादा है। वैसे भी आपको 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज देना है। ये सारे सवाल उसमें गड्ढमड है, घुसे हुए हैं, तमाम तरीके से फंसे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इससे महंगाई में होने वाले बदलाव की, क्योंकि आज का मेरा मुद्दा इसी पर चल रहा है कि मैं महंगाई को बहुत भयानक तरीके से बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आप सबको पता होगा कि सोना और चांदी दोनों के क्या स्तर है, क्या लेवल पकड़ चुके हैं। 3 दिन में सोना किस रुपए से कितने पर जा चुका है, 1,70,000 के लगभग पहुंच चुका है सोना इस समय। मेरे सामने फिगर है, और सोने का जो इस समय वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है 1,71,000, आज की तारीख की बात कर रहा हूं। चांदी की कीमत दिख रही है 3,85,000 प्रति किलो। सोना ग्राम में आता है, 10 ग्राम में, और चांदी किलो में आती है, तो 3,85,000। ये बदलाव जो हो रहा है और जिस गति से हो रहा है, 2 दिन के भीतर एक दिन 40,000 और एक दिन 25,000 या 15,000 लगभग चांदी बढ़ी है। अगर ये बदलाव आ रहा है और इस तेजी से बढ़ रहा है तो सोना चांदी कहां पहुंचेगा? जरा पुरानी बात याद करिए, जब नरेंद्र मोदी घूमते फिर रहे थे और जगह जगह बोलते फिर रहे थे इलेक्शन के दौरान कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेना चाहती है। क्या पोजीशन है, जरा सोचिए।
आज वास्तव में किसी भी विवाह में, किसी भी शादी में आप गए हों और आप ये जानते हैं कि हमारे देश की विवाह संस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, हर शादी में गरीब से गरीब परिवार भी सोना चढ़ाता है, चांदी चढ़ाता है, लड़की को देता है, लड़के को देता है, अंगूठी, रिंग, पायल, पाजेब, जो कुछ भी आप समझते हो, झुमका, गले का हार, कुछ भी, छोटी बड़ी चीज हो, हल्की हो, भारी हो, इससे नहीं मैटर है। मैटर ये करता है कि वो दिया जाता है, शगुन माना जाता है। आपके उस विवाह से सोना और चांदी दोनों नदारत की हालत में है। जिस सोने को आप लगभग 35,000, 40,000, 60,000 रुपए तोला खरीद रहे थे, आज वो सोना आपके पास 1,71,000 रुपए का पड़ रहा है, अगर आप जाएंगे खरीदने तो। इसीलिए उसमें ये आ गया है कि मिलावट वाला सोना या धातु खरीद करके शादी में चढ़ा दिया जाए। जो सोना आपके पास रखा रहता था, आपकी एक स्ट्रेंथ मानी जाती थी। घर में रखे हुए सोने को हमेशा ये माना जाता है कि जब बहुत कठिनाई की जरूरत पड़ेगी तो शायद वो सोना बेच करके हम अपने घर को चला पाएंगे या संभाल पाएंगे। हालत ये है कि जो आपके पास सोना पहले पड़ा हुआ है, वो आगे बहुत दिनों तक जा नहीं पाएगा। जब तक है आपके पास वही रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा सोना आपके पास आएगा नहीं, आप खरीदने की क्षमता में नहीं है। नौकरी पेशे लोगों की समस्या ये है कि इस समय नौकरियां नहीं है। बिजनेस की प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस केवल बड़े हिस्से में जा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं। इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो चुकी है, अमेजन, आपका फ्लिपकार्ट, या जो कुछ भी आप कहते हैं, ब्लिंकिट, इन सब जगहों ने इतनी, मतलब इतनी जगह पे घेर लिया है कि आपके रिटेल शॉप की हालत खराब हो गई है। जिसको हमेशा कहा जाता था कि लोग आते हैं, अगर दुकान में खरीदते हैं तो एक सामान की जगह दो सामान लेके जाते हैं, लोग घर से जाते नहीं बाहर, सारे सामान वैसे ही खरीदे जाते हैं, दर आपको पता चलते नहीं। आज जो चीज 10 रुपए की है, कल वो 11 रुपए की हो जाती है, आपको पता नहीं चलती। ये सारी महंगाई इस समय उछल उछल करके सामने आ रही है, जिस पर यह बहुत रोया गया था कि जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। ज्यादा पुरानी बात ही नहीं है, अभी जून जुलाई की बात है। जीएसटी उत्सव मनवाया जा रहा था, दीपावली में आकर के उसको शोर शराबे से व्यवस्थित किया गया कि आपके घर का सामान सस्ता हो गया, आपको खाने में चीज सस्ती मिलेंगी। और आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जब बाजार में जाते होंगे तो दिखता होगा कि जो आप सामान ले रहे हैं वो कहीं से भी सस्ता नहीं हुआ। ये तो खाने पीने, जीवन जीने में, शैली में जो रोजाना रोजमर्रा की चीजें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जरा इससे ऊपर उठकर आइए, दवाइयों की बात करिए। इसी यूरोपियन करार में जो डील हुई है, इसमें दवाइयां भी भेजी जाएंगी बाहर। दवाइयां अगर बाहर भेजी जाएंगी तो आप सोचिए कि आपके देश में जो दवाइयां बिक रही हैं आज की डेट में, वो पहले ही महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। मैं छोटी छोटी दवाइयों की बात करूंगा, जो खासकर शुगर पेशेंट या आपके जो आपके ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, तमाम ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां जो लगभग हर 60% लोगों को हुई पड़ी हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 60 साल की बात क्यों करूं मैं, 40-45 साल से ऊपर के लोगों को ये सारी बीमारियां होती हैं। शुगर की बीमारी है, घुटने में दर्द की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। हार्ट से तो मौतें आप जानते हैं कितनी हुई हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन दवाओं की महंगाई का स्तर वो जा चुका है कि जो दवाइयां आज से 4 से 5 साल पहले मुश्किल से 2,000 रुपए प्रति सप्ताह आ जाती थी, आज की डेट में वो 5,000 से 6,000 रुपए प्रति सप्ताह आ रही हैं। जिन दवाइयों पर ढोल पीटा गया था कि दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, आपको मिलेंगी, और उस ढोल पीटने में एक लाइन बहुत तेज आई थी कि आप जेनरिक दवाइयां खरीदें जो सस्ती होती हैं। जेनरिक दवाइयों का सच ये है कि फार्मूला तो होता है, पर वो टेस्टेड एंड ट्राइड प्रॉपरली नहीं होता है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से इसलिए जानता हूं कि दवाइयों के बिजनेस को मैंने देखा हुआ है। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो दवाइयां आप बाहर भेजेंगे, उसके एवज में जो देश में दवाइयां होंगी, उनके दाम फिर से बढ़ेंगे। आप आयात करने की बजाय निर्यात पे जाएंगे अगर, फायदे के लिए, मुफीद होने के लिए, कि आपको ज्यादातर यूरोपियन देशों में दवाइयां भेजनी है, तो जाहिर बात है कि आपके साथ ये समस्या खड़ी होगी कि देश की दवाइयां महंगी होंगी, और महंगी हुई हैं। बिटाडीन जैसा गार्गल, जो अक्सर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डॉक्टर्स लिखते हैं, वो 100, 150, 200 से उठते उठाते 350 रुपए की छोटी सी बॉटल आ चुकी है रेट। आज ही खरीद के मैं चौंका हूं
कि ये इतना रेट पहुंच चुका है। टेल्मा सिटी, इसका दाम इस समय 250 रुपए जा चुका है, जबकि ये कभी 125 रुपए, 130 रुपए, 150 रुपए तक हुआ करती थी। बढ़ते हैं दाम, जरूर बढ़ते हैं। जीएसटी घटने के बाद बढ़े हैं, ये आश्चर्यजनक है। जीएसटी नहीं है तब बढ़े हैं। ऐसा कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, ये जरा पता करिए। आज तक आपकी खांचे में जो खाने पीने के सामान आ रहे हैं, आप ध्यान से देखते नहीं होंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब जीएसटी के पहले रेट थे वो कम थे, जीएसटी हटने के बाद जो रेट हुए वो बढ़े हुए हैं। यानी डायरेक्ट फायदा किसे है? इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। छोटी इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है। तमाम कंपनियां मार्केट में घूमती हैं और इन सब चीजों को आप अपने सेलफोन के थ्रू ऑनलाइन मंगा लेते हैं, दुकानों से नहीं बिकती। यानी दुकानदारों को इसको बहुत फायदा दिलाने की स्थिति में है नहीं। जरूर कुछ बड़ी शॉप्स होंगी, रिटेल मार्ट आप जानते हैं आपके शहरों में खुल चुके हैं। इन तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आप एक बार भी ये कह सकें कि नरेंद्र मोदी जी आप कर क्या रहे हैं। सेकेंड लाइन पर आइए। नरेंद्र मोदी जी ने जहां ये किया वहीं पे यूजीसी पटक दिया, आपका दिमागी भटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया तो अब सवाल आने लगा है कि क्या आपने इतना वीक बनाया था। उसका दोबारा भी सुनवाई होनी है 19 मार्च में। तो कहने का मतलब ये कि अभी लागू नहीं किया जाएगा यूजीसी, जिसमें इतना तांडव हुआ, इतना बवाल हुआ सवर्णों को लेकर के। मैं भी सवर्ण हूं, मैं भी जानता हूं कि क्या क्या होता है हमारे देश में, क्या परिस्थितियां हैं, कैसी सिचुएशंस हैं। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ते हुए क्या क्या हम महसूस करते हैं, क्या क्या फेस करते हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी और आज फिर से एक बात दोहरा रहा हूं। आपका दिमाग भी भटक गया यूजीसी की ओर। तमाम रोजाना एक ऐसी घटना होती है जिससे आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, और आपके पीछे से आपकी जेब कटती जा रही है। डॉलर 92 रुपया हो गया है, पहुंच गया है, किसी को कोई चिंता नहीं है। सेंसेक्स गिरा हुआ था 85 पे, 85,000 पे जा रहा था, घटते घटते 81,000 पे 300 पड़ जाता है। यूरोपियन यूनियन के बाद, इस डील के बाद ये लिखा जा रहा है कि 81,000 से बढ़कर 300 की छलांग लगाया। जरा समझने की कोशिश करिए, पहले ही आप 4,000 सेंसेक्स में नीचे जा चुके हैं नंबर में। मैं ज्यादा पुरानी बात भी कह नहीं रहा हूं, 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूं। 85,000 पे पहुंच चुका था सेंसेक्स, 80,000 के आसपास आ गया, 81,000 लगभग छू रहा था, 350 का उछाल आया, साफ साफ लिख दिया गया 82,344, 487 अंक का उछाल है, और इसको लिखा जा रहा है सेंसेक्स में उछाल। जैसे ही आपके करार हुए, मदर ऑफ ऑल डील। नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देते हैं, अमित शाह की स्टेटमेंट देते हैं, और लगातार ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब बहुत जबरदस्त विकास होने वाला है, सुपर रफ्तार से हम भाग रहे हैं। रफ्तार से भाग रहे हैं एक्सप्रेसवे पे। क्यों भाग रहे हैं ये आप जानते हैं, टोल टैक्स लिया जाता है आपसे, आपको पता ही नहीं चलता है। जिस जगह भी आप जाएंगे टोल टैक्स के नाम पर आप कम से कम 2,000, 2,500, 1,500, 1,200 रुपए आप देते हैं। पेट्रोल आपका सड़क पे आप दे चुके हैं, गाड़ी का अपना जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, सड़क के लिए ऑल टाइम पेमेंट कर चुके हैं, वो भी आप दे चुके हैं। बावजूद इसके टोल टैक्स घटता नहीं है, बढ़ता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप जाते हैं तो जब शुरुआत हुई थी उसकी 1,100 रुपए से शुरुआत हुई थी, इस समय 1,250 रुपए है। यानी आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। आज तक आपके पास रिकवर हुआ नहीं पैसा टोल टैक्स का, और टोल टैक्स बढ़ता जाता है। सड़क एक्सप्रेसवे में बनाए जा रहे हैं, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, लेकिन जिनके लिए फायदा होना चाहिए उनके लिए फायदा नहीं है। बहुत स्पष्ट लाइन है, कारें आ रही हैं फॉरेन की, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज की कारें हैं, वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, बड़ी कारें हैं, बुगाती हो, ये सब कारें वहां से यहाँ आएंगी। खरीदेगा कौन? वो जो खेत में घुरहु पतवारू काम करते हैं वो जो किसान काम करते हैं वो, या जो 125 रुपए ले करके जी राम 125 दिन का काम ले करके जी राम जी के नाम से काम करने की बात जो हो रहा है, वो कारें खरीदेगा। हमारे देश में उनकी जनसंख्या कितनी है? 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं और आज भी लट लगाते हैं। आज भी आप ये बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ तो उससे बाहर हो गए। 150 करोड़ की जनसंख्या में केवल 80 करोड़ अगर बाहर कर दिए गए तो 70 करोड़ आपके पास बचे। 70 करोड़ में सर्विस क्लास का जो पोजीशन है उसको आप चेक करिए, और जो बड़े अड़तिये हैं या जो बड़े धनाढ्य हैं, धनपशु जिन्हें हम कहते हैं, उनको आप देखेंगे तो उनकी संख्या देख लीजिए। यानी दोनों अंतर आप करते करते थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये जो कारें आ रही हैं वो किसके लिए आ रही हैं। सड़कों पे हजारों हजार लाखों लाख कारें हैं, लेकिन वो किसके हाथ में है?
एक घर में 3-3 4-4 कारें हैं, आपको मिलती हैं, आपकी सोसाइटी में मिलती हैं, लेकिन ये कारें खरीदेगा कौन? वही लोग तो खरीदेंगे जो पैसे वाले हैं। बाकी लोग तो साइकिल से ही चल रहे हैं, ऑटो से चल रहे हैं, टेम्पो से चल रहे हैं। उसके लिए कोई प्लान नहीं है कि उनको क्या व्यवस्था दी जा रही है, उनके जीवन शैली में क्या सुधार हो रहा है। दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, कहने के लिए आपने क्या किया, आयुष्मान कार्ड बना दिया है। आयुष्मान कार्ड की सच्चाई ये है कि जब भी आप किसी मेडिकल उसमें जाएंगे, बड़ी मेडिसिटी में, वो आयुष्मान कार्ड आपसे यूज नहीं हो रहा है। रीजन सिर्फ एक है कि वो पैसा 6-6 8-8 महीने बाद आता है या आने की संभावना बनाता है, तुरंत पैसा आपको कैश ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जिनके पास रसूख नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, वो इस कार्ड का यूज नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम मनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में या एम्स जैसे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है। दरभंगा का रोना आप जाने कब से रो रहे हैं, पर वो मेडिकल सुविधा आप देख रहे हैं, अभी मजाक बना हुआ है, केवल एक गेट बना करके दरभंगा में एम्स का गेट बना करके छोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि एम्स आने वाला है, और उसको रोते रोते 2022 से लेकर अब तक 2026 तक कई बार बता चुके, हमने इतने एम्स बनाए, हमने इतने IIT बनाए। क्या करना चाह रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। पोर्ट्स आप जानते हैं कि किसको दे दिया गया है, अडानी के पास है। शिप के शिपिंग यार्ड्स किसको दिए गए हैं, अडानी के पास है। कोयला खदान, तमाम खदान। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सेंटर पर एक कंसंट्रेशन के साथ पैसा सारा जा रहा है और वो आपकी जेब से जा रहा है। आप 100 रुपए भी खर्चते हैं, वो सारा पैसा उधर डाइवर्ट हो जाता है। और समस्या ये है कि आपके पास 100 रुपए कमाने की क्षमता नहीं है। महंगाई का वो हाल है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। शानदार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2 साल के उच्च स्तर पर, बड़ा शानदार। ये लाइनें पढ़ करके ना जैसे दिमाग में खुजली सी हो जाती है कि आप तुरंत लिख देते हैं 2047 में विकसित हो रहा है, सबको पानी मिल चुका है, जल योजना, नल, घर 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 जल योजना सारे गांव में फैल चुकी है। सच्चाई आप जाके देख लीजिए। व्यवस्था आप इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा देश विकासमान, ठीक है, पॉजिटिव सोच। अच्छा, दूसरी तरफ करते क्या है, मैं रुक जा रहा हूं इसलिए बात को कहते कहते, क्योंकि दूसरी बातें याद आ जाती है। आप इंपॉर्टेंटली सोचिए कि जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि आप निगेटिव सोचना बंद करिए, तो क्या आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जब SC ST सामने आते हैं तो आप उनके प्रति जो व्यवहार रखते हैं वो ना बोला जाए, महंगाई जो बढ़ रही है ये बात ना की जाए, यानी आप निगेटिव हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, आप घबरा रहे हैं, निगेटिव मत बोलिए, सब कुछ अच्छा है। ये सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल जो है ना, वो पिक्चर में अच्छी लगती है बात। ऑल इज वेल जो है पिक्चर की ही बात अच्छी है। पिक्चर के बाहर जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं, जब आपके सामने संघर्ष आता है, जब आप समस्या में घिरते हैं, तब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। निगेटिविटी से हट करके भी बात अगर कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, तो जितने प्रतिशत में आप पॉजिटिव हैं उतनी ही बात करिए, उससे ज्यादा अतिरेक बातें अब लुभाती नहीं है। 2014 का सिनेरियो अलग था, 2019 में आपने जो किया, जैसे करके आपने किया, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, पुलवामा ना हुआ होता 2019 में ही आपको मुंह की खानी पड़ती, परिस्थितियां बदल रही थी, लेकिन आप वो बचा ले गए। दोबारा आपने एक हिट मारा, फिर से 2024 आप जीत गए, लेकिन जीते कैसे, बैसाखियों पर, यानी परिस्थितियां आपकी जबरदस्त विरुद्ध है, लेकिन आप ढोल ऐसा पीटेंगे जैसे लगेगा कि आपसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। मैं इस बात को चिढ़ करके भी बोल रहा हूं और गुस्से में भी बोल रहा हूं। जब मैंने कल दवाइयां खरीदी हैं तो मुझे महसूस हुआ है कि ये तो आपने मजाक बना दिया, GST का महाउत्सव मनाया और घर के खर्च में आपने इस लेवल को बढ़ा दिया कि जिसमें हम ये नहीं समझ पा रहे अपने बुजुर्ग माता पिता और तमाम जो अगल बगल लोग हैं उनके खर्चे कैसे चलते होंगे। महंगाई की बात को लेकर मैं इसीलिए पूरी बात कर रहा हूं। सोना, चांदी, सेंसेक्स, डॉलर, आपके सामान, घर खाने पीने का सामान, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ में समस्या है। जब बिजली उत्पादन आपके पास सरप्लस है तो बिजली के दाम घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए, मुझे बताइए। क्यों बढ़ाया, क्यों जा रहा है? जब भी कोई चीज आपके पास सरप्लस होगी तो इकोनॉमी ये कहता है कि सरप्लस सामानों का दाम घटता है। क्यों? क्योंकि अधिकता में है, खत्म ना हो, खराब ना हो, इसलिए उसको बेचना जरूरी है। तो जब भी आपके पास कोई चीज सरप्लस होगी तो उसका दाम क्यों बढ़ेगा? आप जानते हैं किसानों की क्या हालत होती है, मंडियों से निकाल के आलू और प्याज किस तरीके से फेंकते हैं, किस कदर फेंकते हैं। जैसे ही उत्पादन ज्यादा हो जाता है, उत्पादन कम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं या सामान कम है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। यही तर्क है और इससे अलग कोई तर्क है ही नहीं।
तमाम कुतर्कों से भरी भरी हुई ये सरकार यूरोपियन यूनियन से हुए करार का रोना रो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गाड़ी आप खरीदिए, कि यहाँ से सोना आप खरीदिए, कि आप दवाइयां वापस भेज करके दवाइयों का बाजार व्यापार बढ़ाएंगे अपने देश में, कि जितने चमड़े उद्योग है उनको भेज करके बढ़ाएंगे व्यापार, निवेश होगा तो हमारे यहाँ आपको नौकरियां मिलेंगी। अपने देश में वो व्यवस्था हो नहीं पा रही है। पढ़ाई लिखाई आप चौपट दिशा में लेके जा रहे हैं, कोई टेक्निकल चीजें पढ़ाने की दिशा में आपने ओपन नहीं किया है कि ताकि पूरे देश में एक विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए हमारे स्टूडेंट साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ करके कुछ आगे बढ़े। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप धर्मगत शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, गुरुकुल चलाना चाहते हैं, सेना में आप बाज और कुत्ते इनको शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें भी बड़ा खफा तो नहीं कहूंगा, लेकिन दुखी कहूंगा, खफा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बाज और कुत्ते आज की हाई टेक्नोलॉजिकल जो डिमांड है सेना की, उसमें ये काम करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं ब्रह्मोस, ब्रह्मोस तो आपने लाया भी नहीं, माइंड गेम तो कांग्रेस का था, वहां से ब्रह्मोस आता है। आप कहते हैं कि आप जो है तेजस ले आएंगे, तेजस आपका अभी तक सफल नहीं हुआ है। इन सारी परिस्थितियों में आप सोचिए कि देश में आप जो जो स्टेटमेंट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम विकसित हो गए, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। ठीक वैसे ही कि एक बीमार व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि तुम एकदम दुरुस्त हो, तुम स्वस्थ हो, वो घातक बीमारी से लड़ रहा हो और उसे कहा जाए कि तुम दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, सिर्फ इसलिए कि हम निगेटिव नहीं बोल सकते, पॉजिटिव बोलेंगे। ये तो मानवीय संवेदना की बात हुई, एक बार को बोल भी सकते हैं। देश के विकास के प्रतिमानों पर इन बातों का कोई महत्व नहीं है। बहुत स्पष्ट सी लाइन है, इसको समझिए। बाकी इसी तरीके की बातों के लिए मुझसे आप जुड़ते रहिए हरिकेश कुमार सिंह के साथ न्यूज नशा पर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।